So hey Fox, welcome back to my channel. This is Arif Akhtar. So last lecture में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, that is find largest of two number by using ternary operator, right? So उसका पहले हम लोग वो देख लेते हैं, then we will start the loops. So क्वेश्चन था हम लोगों को largest of two numbers. So let's say आपको given a integer a and then b, आपने सेन कर लिया a and this is b. So आपको दो वेरिएबल लेने हैं, इंट मैक्स वन। तो मैक्स वन में आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप कुछ एक्सप्रेशन लिखोगे, ओके। अगर ये ट्रू है, अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ कि a ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, मतलब a बड़ा है, a बड़ा है, तो आप क्या कर दो, मैक्सी वन में आप किसको असाइन कर दो, a को असाइन कर दो, ओके। एल्स, ये कंडीशन क्या थी, एल्स की, अगर a नहीं बढ़ा है तो आप क्या कर दो, b को असाइन कर दो। तो मैक्स वन में ए चला जाएगा, ए बड़ा है, नहीं तो b चला जाएगा, ओके। और इंट मैक्स टू में कंडीशन a स्मॉलर देन इक्वल टू b, अगर एक छोटा है तो अब मैक्स टू में हम लोग छोटा एलिमेंट लेंगे, तो मैक्स टू लाइक हम लोग यहाँ पे ले लेंगे b, और a छोटा है तो पहले a को ले लो एंड देन b। सो अब ड्राई रन करते हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ, लेट से आपके पास a की वैल्यू 9 एंड b की वैल्यू लेट से 20 है। सो मैक्सी वन में क्या होगा, यहाँ पे मैक्सी वन में सॉरी मैक्स वन में कि a ग्रेटर देन b, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू b, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये है एक्चुअली में नहीं, इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 1 में 0 आएगा, 0 आएगा तो कहाँ पे जाना हम लोगों को, यहाँ पे जाना है। तो मैक्स वन में क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, 20। सो बी की वैल्यू आ जाएगी मैक्स वन में 20, ओके। एंड सिमिलर हेयर हम लोग कर रहे हैं क्या, कि मैक्स टू में ए स्मॉलर देन बी, 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 20, इसकी वैल्यू 0 या 1 आएगी, तो 9 स्मॉलर देन 20 या ट्रू, सो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर ट्रू है तो यहाँ ए के साइड चली जाएगी, यहाँ पे तो ए की वैल्यू क्या है, 9, 9 एल्स बी की वैल्यू 20, सो यहाँ पे जाएगा। मैक्स टू में ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसको असाइन हो जाएगी 9, सो मैक्स टू विल बी 9, ओके। सो इसका हम लोग रेपलेट पे कर लेते हैं। सो ये मैंने लिख लिया आपको, ये पहले से दो दो वेरिएबल लिया है, इंटीजर ए बी, और यूजर से इनपुट लिया है, राइट। और फिर उसके बाद मैक्सी वन एक वेरिएबल है, मैक्सी टू दूसरा वेरिएबल है, जो कि ग्रेटर देन स्टोर करेगा कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसमें मैक्सी वन में आ जाएगा, और जो उससे छोटा है वो मैक्सी टू में आ जाएगा। सो इसको रन करते हैं और हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल देते हैं। लेट्स से हम लोगों ने 9 एंड 20 लिया था, 9 एंड 20। सो ए की वैल्यू मैक्स वन में क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्स वन को प्रिंट कराया हम लोगों ने, तो दैट इज 20, एंड मैक्स टू में दैट इज 9, ओके फाइन। और ऐसे ही आपको सिमिलर, आपको ऐसे ही यूज़ करके आपको क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, मतलब 3 नंबर्स दिए आपको, ए लेट्स से ए बी सी, तो उसमें से आपको जो भी है सबसे बड़ा एलिमेंट है वो मैक्स वन, देन मैक्स टू, देन मैक्स थ्री, आपको ये प्रिंट करना है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। अब इसको ट्राई करो, ऐसे ही एक्सप्रेशन बनेगा, ऐसे ही एक्सप्रेशन, और उसमें 2 3 कंडीशन और आ जाएगी, यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, फिर यहाँ पे भी एक और कंडीशन आ जाएगी, अगर ट्रू है या फॉल्स है, एक और टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी टर्नरी ऑपरेटर यूज होगा। सो वो ट्राई करना आप कैसे करोगे, ओके। तो जैसे यहाँ पे मैक्स वन मैक्स टू लिया, वहाँ पे मैक्स वन मैक्स टू एंड मैक्स थ्री लेंगे हम लोग, ओके फाइन। सो इसको हम लोग क्रॉप कर देते हैं अभी के लिए, ओके। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लूप्स। सो लूप्स स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूँगा कि आपको पहले प्रैक्टिकल दिखा दूँ कि हम लोग को नीड क्या है। लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन है कि आप यूज़र से एक नंबर इनपुट लो, तो मैंने एक नंबर एन लिया, उसको यूज़र से इनपुट ले लिया, राइट। और इस वैल्यू एन का आपको टेबल प्रिंट करना, लाइक
n इंटू लाइक n की वैल्यू मैंने 5 दी तो 5 इंटू वन 5, 5 इंटू टू 10, ऐसे टेबल करना। तो हम लोग सिंपल सी आउट कर देंगे क्या, n इंटू वन, ओके, और यहाँ पे बैक स्लैश n दे देंगे, और यहाँ पे ये, तो n इंटू वन, देन हम लोग सी आउट कर देंगे 10 टाइम्स। सो लेट्स से हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7। लेट्स से अभी हम लोग 7 तक लेते हैं टेबल, ओके। सो मैंने रन करा और यहाँ पे मैंने वैल्यू दी लेट्स से 5, ओके, 5। सो मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया 5, 10, 15, 20, 25, 35, ओके। सो अभी तक मैंने कहाँ तक प्रिंट करा है, 7 तक। बट लेट्स से मुझे चाहिए 100 तक। तो आप क्या करोगे, वो 100 तक कॉपी पेस्ट करोगे, फिर यहाँ पे वेरिएबल चेंज करोगे, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3, यहाँ पे फिर 7 आया, फिर यहाँ आप 8 करोगे, 9 करोगे, ऐसे 100। चलो अब मतलब आप बहुत मेहनती बच्चे हो तो आप लिख लोगे 100 तक। व्हाट इफ आपको 1000 टाइम करना है, उतना तो नहीं लिख पाओगे फॉर श्योर, राइट। और लेट्स से कि आपको 2000 टाइम करना है, उतना भी आप नहीं लिखोगे। तो उसके लिए क्या हम लोग करेंगे कि मल्टीपल टास्क हम लोग को करना है, बट हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, रीडेबिलिटी हम लोग की बहुत ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। लेट्स से हम लोग एक को सिर्फ कॉपी करते हैं और सबको हटाते हैं। लेट्स से अभी इसको कमेंट कर देते हैं सबको, सेलेक्ट एंड स्लैश, कंट्रोल एंड स्लैश कमेंट। और हम लोग को क्या करना है, लेट्स से ये अभी मैं बताऊंगा फॉर लूप कैसे करता है, अभी आप चिंता ना करो। फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग देखो क्या करेंगे, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 7, आई प्लस प्लस, और हम लोग को ये सी आउट कर रहे थे हम लोग, ओके। सो हम लोग यहाँ जस्ट आई यहाँ लिख देंगे, ओके, आई यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखना अब क्या होगा कि लेट्स से मैंने कोई इनपुट दिया, लेट्स से 9, सो 9, 18, 27, 36 प्रिंट हो गया। और लेट्स से मुझे 10 तक लेना है, तो 10 तक ले लिया मैंने, 10 तक ले लिया, ओके। सो देखो 10, 20, 30, 40, 50। लेट्स से मुझे 1000 टाइम, उतना तो नहीं लूँगा अभी, लेट्स से आप लेते हो 100 टाइम। सो यहाँ पे मैंने ले लिया 3 का टेबल 100 टाइम्स, ये 3 इंटू वन 3, ऐसे देखो 100 टाइम 300। सो इतना टाइम आप ऐसे ही मैनुअली तो नहीं करोगे कि सी कॉपी पेस्ट करोगे कि सी आउट दिस दिस दिस। तो उसके लिए हम लोग लूप यूज़ कर ले, तो कितना मतलब रीडेबिलिटी हम लोग की बढ़ गई कि हम लोग ने सिर्फ ये यूज़ करा और हम लोग का ये पूरा प्रोग्राम हो गया। एल्स हम लोग ऐसे करते सी आउट, तो हम लोग को कॉपी पेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना पड़ता, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द यूज़ ऑफ फॉर लूप। और हम लोग और भी बातें करेंगे कि फॉर लूप का और क्या नीड्स है। सो so this is loops, and there are two types of loops: entry control, sorry, wait, so the first one is entry control and the second is exit control, okay. And in entry control there's two loops, for loops, and this is while loop, okay. And in exit control there's do while loop. So आप ये सोचोगे कि मुझे कौन सा मुझे कौन सा लूप यूज़ करना चाहिए, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो, वाइल लूप भी, डू वाइल भी। लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वाइल लूप फास्ट होता है, कुछ लोग बोलते हैं फॉर लूप फास्ट होता है। लूप फास्ट नहीं होते, नंबर ऑफ आइट्रेशन आप जितने ज़्यादा करोगे वो डिपेंड करता है, राइट। सो लूप्स में आप ये नहीं डिटरमाइन कर सकते हो कि ये फास्ट है वो फास्ट है। आप कौन सा ऑपरेशन करो, कितने टाइम करो, वो डिटरमाइन करता है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, राइट। सो डू वाइल का लाइक आप बोलोगे कि फिर डू वाइल क्यों आया जब सारे काम फॉर लूप से भी हो सकते थे, तो डू वाइल क्यों आया और वाइल क्यों आया, राइट। सो इसका रीज़न हम लोग लाइक अभी मैं दे सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप किसी वेबसाइट पे गए होगे, तो उस पे क्या होता है कि एडिटिंग वाली वेबसाइट पे तो आप पहले वीडियो एडिट कर लेते हो, और जब उसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो फिर वो क्या बोलता है
कि नहीं अब आपको पेड मतलब पेड वर्जन लो तब आप डाउनलोड कर पाओगे। तो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ डू वाइल। मतलब क्या बोलता है कि सारे काम पहले डू डू में सारे काम कर लो, बट लास्ट में जब आप जैसे डाउनलोड करने जाओ तो ये वाइल लूप कंडीशन आ गई, तो पहले सारे काम कर लो फिर जाके वाइल लूप में, ये मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, फिर जाके आप कंडीशन चेक करो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डू वाइल लूप। एंड इन वाइल लूप इसमें क्या होता है कि आप पहले कंडीशन चेक करते हो। वाइल लूप में पहले आप कंडीशन चेक करोगे कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन में ट्रू, ट्रू क्या होती है मैंने पहले बता चुका है कि द वैल्यू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्सेप्ट जीरो ऑल द वैल्यूज आर कंसिडर एज ट्रू, राइट। सो सारी वैल्यू आपकी ट्रू कंसिडर होगी जो जीरो नहीं है, तो सारी वैल्यू आपकी ट्रू 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 कंसीडर होगी, राइट। सो अगर वो जीरो है तो वो फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग पहले चेक कर रहे हैं कि लाइक जैसे मैंने वाला एग्जांपल लिया था, लेट्स से आई एम टेकिंग इट, जैसे मैंने वाला एग्जांपल लिया था, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो एडिटिंग वाला, तो उस पर क्या बोलेगा पहले भाई आप लोग क्या बोलेगा कि पहले आप पेड कर लो, पेड वर्जन ले लो, फिर आप जाके एडिटिंग करो और फिर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाइल लूप, ओके। एंड द फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन आपको पहले करना पड़ता है, फिर यहाँ कंडीशन देनी पड़ती है, देन अपडेशन, ये हम लोग अभी बात करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर लूप इन डिटेल, राइट। सो फॉर लूप कैसे काम करता है, तो सिंटैक्स आपने देख लिया। फॉर लूप को यूज़ करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, फॉर लिखते हो, हाँ, और फिर यहाँ पे वेरिएबल वो डिफाइन करते हो कि कौन सा, पहले यहाँ तीन सेक्शन होते हैं, एक ये सेक्शन होता है और यहाँ पे सेमीकोलन लगता है, और सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये आपका फॉर लूप का लाइक एज अ बॉक्स समझो, ये है, ये सिंटैक्स है, राइट, सिंटैक्स। सो फॉर लूप में आप क्या करोगे, फिर से देखो यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे जो वैल्यू आपको लाइक जिस वैल्यू पे ट्रैवर्स करना है, कि उस वैल्यू पे डिपेंड करे कि आपको कहाँ से कहाँ तक। आपको फॉर लूप को ऐसा नहीं कर सकते कि इन्फिनाइट तक चला दो, राइट, कि कभी रुके ना फॉर लूप, तो वो आप यहीं पे फंसे रहोगे कि फॉर लूप यहीं पे फंसे रहोगे, तो प्रोग्राम का वो कोई मतलब नहीं रहेगा, राइट। सो आप लोग क्या करोगे, कोई वैल्यू कहीं से रेंज देते हो कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक काम करना है, तो वो रेंज दोगे। कि सपोज के लिए आप क्या करोगे, डेटा टाइप लिखोगे किसका, जो भी वेरिएबल ले रहे हो यहाँ पे। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा या इंटीजर लिखा, कुछ भी लिख सकते हो, तो इंटीजर, लेट्स से मैंने इंटीजर ए लिख दिया या आई लिख दिया, वेरिएबल आई। और यहाँ पे क्या कंडीशन लिखते हो कि वो कहाँ तक जाएगा, ये तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज, और यहाँ पे इक्वल टू जीरो से कर दिया, इनिशियलाइज। और यहाँ पे आप कंडीशन लिखोगे कहाँ तक जाएगा, रेंज, रेंज लाइक आई की वैल्यू कहाँ तक जाओ कि जब तक स्मॉलर देन इक्वल टू कब तक हो, 10 तक हो, तो वो वहाँ तक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये थर्ड कॉलम में कि अपडेशन की आई की वैल्यू किस वैल्यू से, लाइक आई की वैल्यू अभी जीरो है तो कुछ काम करो, फिर आई की वैल्यू किस वैल्यू से अपडेट हो जाए, कि आई की वैल्यू जीरो रहेगी हमेशा, तो फिर तो इसी लूप में हमेशा फंसा रहेगा। आई की वैल्यू मुझे +1 करना है या +2 करना है या +3, वो डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम पे, आपके क्वेश्चन पे, राइट। तो हम लोगों ने अभी टेबल वाला देखा था, तो उस पर हम लोग +1 कर रहे थे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 इंटू 1 2, देन 2 इंटू 2 4, देन 2 इंटू 3, तो ये वैल्यू बढ़ रही है 1 से, आई आई इक्वल टू 1 देन 2 देन 3, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आई इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1 कर रहे हैं, इसका मतलब आई इक्वल टू आई+1, और आप ऐसे भी कर सकते हो आई++, ओके। सो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। सो ये हम लोग कर देंगे आई++, और यहाँ पे जो भी कंडीशन आपको परफॉर्म करना है, कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप समझ में आया होगा। फिर से हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग ने सिंटैक्स देख लिया है किसका, फॉर लूप का। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। सो ये हम लोग का फॉर लूप था, ये हम लोग ने लिखा था, फिर से हम लोग लिखते हैं क्या था, कि मुझे लेट्स से फॉर, ये हम लोग का कंडीशन था, ये और ये,
सो ये हम लोग का सिंटैक्स है, आप इसको रन करोगे कोई एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स में आपके पास एरर नहीं थ्रो करेगा, राइट, कंसोल। सो ये मैंने डिलीट करा एंड लेट्स से स्टार्ट, इसको आप रन करोगे। सो आप लेट्स से कोई यहाँ पे सीन कर रहे हो तो यहाँ कोई वैल्यू देते हो, लेट्स से 9। सो कुछ नहीं होगा, राइट, क्यों? ये इन्फिनाइट फॉर लूप है, ना कोई कंडीशन है ना कुछ इनिशियलाइज है, तो ये हमेशा इसी लूप में फंसा रहेगा, ये कभी इसके नीचे आएगा नहीं। जैसे मैं यहाँ सी आउट डालूँ, हाँ, एंड स्टॉप करके मैं रन करूँ, लेट्स से 8। सो कभी कभी यहाँ पे आएगा ही नहीं, वो फॉर लूप में फंसा रह जाएगा, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली है कि ये कब कहाँ पे रुक जाओ, राइट, या इसके रुकने की कंडीशन ही नहीं डाली है मैंने। तो ये सिंटैक्स है। सो अब मैं फिर से इसको देखता हूँ कि, ओ सॉरी, ओके। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इंटीजर जिस कोई वेरिएबल आपको देना पड़ेगा जिसे इनिशियलाइज कर रहे हो। सो लेट से मैंने आई इक्वल टू 0 दिया एंड आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, तब तक चलो, एंड आई प्लस प्लस। सो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सी आउट आई, सी आउट आई, ओके। हाई को हम लोग हटा देते हैं अभी के लिए, और हम लोग इसको भी कमेंट कर देते हैं, एंड देन हम लोग रन करते हैं। देखो 0 1 2 3 4, एंड जो भी मैं बताने जा रहा हूँ इसको प्लीज आप एक बार देख लोगे तो फॉलो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो बहुत ध्यान से देखना ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये हम लोग ने लिखा है, ये इसको हम लोग लेट से स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ये ले लिया है अभी। सो हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग ने लिया है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। वेट अ मिनट। सो ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसका ड्राई रन अब हम लोग करने जा रहे हैं। सो ड्राई रन, सो यहाँ पे हम लोग ने फॉर इक्वल टू आई इक्वल टू 0 लिखा, ओके फाइन। सो आई इक्वल टू 0 लिखा, यहाँ पे पहले वेरिएबल यहाँ पे आया आई इक्वल टू 0, ओके। फिर इसका एग्जीक्यूशन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे था, सेकेंड स्टेप ये है, इस पे गया। इसने चेक करा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स ये कंडीशन हो जाएगी, वहीं पे फॉर लूप रुक जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मेरा आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10। सो आई की वैल्यू अभी मेरी 0 है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप्स है, और ये सेकेंड स्टेप, आई की वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, ट्रू है। फिर ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये यहाँ पे चला है, अभी नहीं, अभी नहीं जाएगा ये, राइट। दिस इज नॉट द थर्ड स्टेप। सो ये कहाँ पे जाएगा, इसके बाद ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे इसके बॉडी में। सो ये बॉडी में जो भी आपने लिखा है तो वो पूरा टास्क परफॉर्म होगा, शायद आपने सी आउट कुछ भी लिखा हो, तो ये यहाँ तक पूरा एंड तक जाएगा। फिर एंड तक जाने के बाद फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, राइट। सो पहले मैंने क्या देखा कि आई इक्वल टू 0, फिर सी आउट आई, तो मैंने यहाँ सी आउट आई 0 कर दिया। फिर से मैं इसको रफ कर रहा, आई इक्वल टू 0 यहाँ पे आया मैं, फिर आई देखा आई स्मॉलर देन 0, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, ओके फाइन। देन यहाँ पे मैं आया सी आउट 0, तो मैंने 0 प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू यहाँ पे आई, तो आई प्लस प्लस हो गया, मीन आई की वैल्यू अब 1 हो गई, आई इक्वल टू आई प्लस 1, दैट इज 1, ठीक है, 1 होगी। अब फिर ये यहाँ पे नहीं आएगा, अब ये इनिशियलाइजेशन बस एक बार आता है, फिर दोबारा ये कभी नहीं आएगा फॉर लूप में, तो इसको हटा दो अब, ठीक है, ये कभी यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब क्या क्या जाएगा कि जैसे आई इक्वल टू यहाँ पे आया थर्ड स्टेप में, आई इक्वल टू आई प्लस पे, आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर ये यहाँ पे जाएगा आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, ओके फाइन। सो आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, यस ट्रू। फिर ये यहाँ पे जाएगा स्टेप 4, ये स्टेप 4 था, ये स्टेप 5। आप देख रहे हो, समझ रहे हो कैसे चला है कि पहले क्या हुआ, फिर से समझो। आई की वैल्यू 0 थी, ओके, तो 0 थी, फिर इसके बाद कंडीशन चेक हुई, एक ही बार ये आएगा, एक बार ये आ गया, फिर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है, इनिशियलाइज हो गई, आई की वैल्यू 0, फाइन। फिर आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, हाँ स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, सी आउट आई, मैंने 0 प्रिंट कर दिया, ये आउटपुट है। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे गई, फिर आई की वैल्यू आई प्लस प्लस हो गई, तो देन आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई।
आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, यस। फिर ये यहाँ पे आया सी आउट आई, सी आउट 1, फिर आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे +1 2 एंड 2 होगी, ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, आई टू स्मॉलर देन इक्वल टू 10, यस। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे आई, फिर ऐसे करते करते 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आई की वैल्यू जब यहाँ पे ऐसे 10 हुआ होगा, सो फिर ये कंडीशन चेक हुआ होगा, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, यस। सी आउट आई 10 हो गया। फिर आई की वैल्यू यहाँ पे गई होगी, आई की वैल्यू क्या हो गई होगी 11, आई की वैल्यू 11, आई की वैल्यू 11। और यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ होगा, आई दैट इज 11 स्मॉलर देन इक्वल टू 10, नो फॉल्स, 11 स्मॉलर नहीं है 10 से, तो फॉल्स। जैसे ये फॉल्स हुआ यहीं पे लूप खत्म हो गया, फिर इसके बाद नीचे कभी नहीं जाएगा लूप, ओके। फिर इसके बाद ये लूप खत्म हुआ तो ये कहाँ पर जाएगा, डायरेक्ट इसके जो नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये सिंपल है फॉर लूप का एग्जाम्पल। सो अब हम लोग देखते हैं वाइल लूप। आई होप समझ में आया होगा। वाइल लूप सिंपल है, क्या है, कंडीशन हम लोग जो ये कंडीशन लिख रहे हैं, ये कंडीशन हम लोग वाइल लूप में लिखेंगे। ये वाइल लूप का सिंटैक्स है, ओके। और जैसे आपको इन्फिनाइट लूप मैंने यहाँ पे बना दिया था, यहाँ पे आप 1 लिख दो तो ये हमेशा इन्फिनाइट लूप बन गया, ये कभी भी फॉल्स हो गई नहीं, तो फिर ये इन्फिनाइट टाइम जैसे कभी रुकेगा ही नहीं ये प्रोग्राम, राइट। सो इसको हटा देते हैं हम लोग, यहाँ 1 नहीं लिखना, यहाँ कंडीशन कोई लानी है। तो कंडीशन हम लोग की जो थी, सपोज हम लोग को यही प्रिंट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे फॉर लूप को वाइल लूप में। सो ये कंडीशन है आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, ये हम लोग ने लिख दिया। फिर हम लोग यहाँ पे आए सी आउट आई कर दिया, सिंपल। आई प्लस प्लस, देन यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया, खत्म, फिनिश। और जैसे आई तो डिफाइन ही नहीं है इस लूप में, कहीं पे भी आई तो डिफाइन ही नहीं है, तो लेट से हम लोग ने यहाँ पे कर दिया इन आई इक्वल टू 0। सिंपल वाइल लूप है ये। और ये देखो अब कैसे करना था, जो कि ये आई की वैल्यू मैंने इस ब्लॉक में लिया था फॉर लूप में, सो मैंने वाइल लूप में कन्वर्जन कर रहा हूँ मैं, वाइल लूप, वाइल मैंने क्या कंडीशन लगा, आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे सी आउट आई एंड आई प्लस प्लस, सिंपल, ओके। और दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, सी जो यहाँ मैंने लिखा है आई इक्वल टू 0 इस फॉर लूप में, यहाँ पे मैंने लिखा है इस फॉर लूप में आई इक्वल टू 0, इट्स मीन कि इस वेरिएबल को, ये हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे बट आप समझ लो, इस वेरिएबल को सिर्फ इस फॉर लूप के ही अंदर एक्सेस कर सकते हो, इस वेरिएबल के बाहर नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये एक एज अ एडवांटेज मिल जाता है सी प्लस प्लस में। सी में आप नहीं कर सकते हो, सी में आपको डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ता, आपको पहले ही डिफाइन करना पड़ता है, राइट। एंड सी प्लस प्लस में आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि जब तक ये फॉर लूप रहेगा तभी तक मेमोरी में आपकी आई इक्वल टू वेरिएबल आई के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, राइट। तो उसके बाद जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा वो डीएलोकेट हो जाएगा, नो नीड, इसके बाद यहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको। सो वाइल लूप में क्या डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आपको आई इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, जब तक ये पूरा मेन तक, ये जितना भी मैंने प्रोग्राम लिखा है यहाँ तक प्रोग्राम रहेगा तब तक ये आई की वैल्यू कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। जैसे 21 लाइन के नीचे यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते कि सी आउट आई कर दो, नहीं होगा, इसके नीचे कहीं पे भी कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग ने ये कर दिया, अब इसको रन करते हैं। सो रन करते हैं, ओके। तो मैंने इसको कमेंट नहीं करा था, इसको कमेंट कर देते हैं। अब वाइल लूप से हम लोग को करना था, सो ये वाइल लूप चलेगा हम लोगों का, ओके। सो ये हम लोग का वाइल लूप हो गया। और आप चाहते हैं कि न्यू लाइन में आए, सो एंडल लिख दो या \n। सो ये हम लोग का हो गया, राइट, 0 to 10। और आपका होमवर्क एक ये है कि मुझे प्रिंट करना है, मुझे क्या प्रिंट करना है, ये तो हो गया, ठीक है। आपका होमवर्क ये है, जो मैंने टेबल प्रिंट करा था, सो आपको टेबल प्रिंट करना है लाइक दिस, कि 2 into 1 इक्वल टू 2, 2 into 2 इक्वल टू 4, 2 into 3 इक्वल टू 6, ऐसे ऐसे 10 तक, 2 into 10 इक्वल टू 20। सो इसमें आप नोटिस करो
आप किसको एज अ फॉर लूप में यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरी रेंज आ रही है, आप इसको यूज़ कर लोगे आई इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। ओके, ये कांस्टेंट है, ये n की वैल्यू जो भी है, तो आप यहाँ पे n की वैल्यू ले लोगे, ठीक है। फिर n की वैल्यू लेने के बाद यहाँ पे एक x है एज अ मल्टीप्लाई, तो आप उसको एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर लोगे x हमेशा, ठीक है। फिर इक्वल टू भी एक एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर लोगे, ठीक है। और ये आउटपुट जो हम लोग सी आउट करके ऐसे करते हैं, सी आउट जो भी 2 इंटू आई, सो वो ये तुम्हारा आउटपुट है। तो एक ही लूप में तुम पूरा लिख सकते हो, मैं बताऊंगा नहीं, बट ट्राई योर सेल्फ। और फिर आपको ऐसे ही फॉर लूप से करना है, तो फॉर लूप से करना है, एंड देन वाइल लूप से। आप सोचोगे मैं डू वाइल नहीं बता रहा, बिकॉज जनरली आप डीएसए में डू वाइल कभी यूज़ नहीं करोगे। हाँ, बेसिक बहुत इजी, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ नहीं है, बस जैसे आप वाइल लूप फॉर लूप आ गया, जो भी कंडीशन हम लोग ने लिखी थी यहाँ पे, लाइक डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में डू में पहले कुछ भी कंडीशन, जैसे लाइक सी आउट आई कर दो आप, वही हम लोग लिख रहे हैं प्रोग्राम, इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करते हैं, ओके, सी आउट आई, यहाँ पे मैंने आई कर दिया। फिर आपको क्या करना है, कंडीशन जो यहाँ पे लिखी थी, कंडीशन वाइल में, सॉरी, वाइल में आई स्मॉलर देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे आपको आई प्लस प्लस करना है यहीं पे सी आउट आई के बाद, और यहाँ पे डिफाइन पहले से करना है इंट आई इक्वल टू 0। यही आपका सिंपल डू वाइल है। जनरली आप जल्दी यूज़ नहीं करोगे वाइल एंड फॉर लूप यूज़ करोगे। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर नाउ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैटर्न प्रिंटिंग और नेस्टेड लूप्स भी पहले हम लोग पढ़ेंगे, नेस्टेड लूप्स। मैं कर्सर कहाँ गया, हाँ, नेस्टेड लूप्स एंड देन पैटर्न प्रिंटिंग। एंड देन पैटर्न प्रिंटिंग, सो पैटर्न प्रिंटिंग में हम लोग बहुत सारे पैटर्न सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग को नेस्टेड लूप्स अच्छे से आना चाहिए, तो हम लोग पहले नेस्टेड लूप देखेंगे, देन पैटर्न प्रिंटिंग, एंड देन वी विल स्विच टू फंक्शंस। सो या सो और भी एक चीज़ मुझे और बतानी थी, लाइक हम लोग क्या कर रहे थे कि मैक्सिमम ऑफ 2 एलिमेंट, सो उसको एक वे से आप और कर सकते हो यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। कैसे कि लेट से मैंने ए कॉमा बी लिया, उसको लेट से मैं अभी सीन नहीं कर रहा, ए इक्वल टू 9 एंड बी इक्वल टू लाइक 19 ले लिया, और आपको इंट मैक्स ही निकालना है। तो लेट से आप मैक्स एक फंक्शन है, उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ए कॉमा बी, और इंट मिनिमम दोनों का निकालना है। तो लेट से आप कैसे करोगे, मिन सॉरी मिनी इक्वल टू मिन ऑफ ए कॉमा बी, सो आप सी आउट मैक्सी। वैसे ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम में ये सब यूज़ करेंगे। सो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम लोग न्यू न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करेंगे और सीखते रहेंगे, राइट। सो मैक्सी क्या हो गया, मैक्सी इज 19 एंड दिस इज 9। और हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे सी भी होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आपका बहुत टाइम सेव करेगा। सो ये वैसे जो मैंने क्वेश्चन दिया है उससे आप टर्नरी ऑपरेटर से करना, बट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन ये बहुत इजी कर सकता है। सो लेट्स से सी इक्वल टू 99 एंड आपको मैक्सिमम निकालना है, तो आप क्या सोचोगे, मैं तो ऐसे लिख दूंगा हो जाएगा, मैं तो ऐसे लिख दूंगा हो जाएगा मिनिमम, बट ये एरर देगा, ठीक है, एरर दे दिया, ओके। सो हम लोग को क्या करना है कि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होने चाहिए मैक्स में, और आप इसको एज अ ऐसे पास कर सकते हो लिस्ट में। ये मैंने लिस्ट में पास कर दिया, और ये मैंने इसको भी लिस्ट में पास कर दिया, ओके। ये ब्रैकेट इधर आना चाहिए, इसको आप करोगे तो ये आपको आंसर देगा करेक्ट। व्हाट हैपेंड, मैक्स, what happened, brave the ignoring solution, okay. So I think I should include the file, that's
ये हम लोग अभी फाइल के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोगों ने क्यों लिखा है। अभी हम लोग बेसिकली ये देखते हैं, इनपुट लिया है कि हम लोगों ने नहीं, आउटपुट तो आ जाना चाहिए अभी तक। अरे अपलेट थोड़ा सा स्लो है, लेट्स डिलीट दिस। हाँ आ गया सी। चलो हम डिलीट कर देते हैं इसको, फिर से ट्राई करते हैं। 99 एंड 9 ठीक है, और 99 मैक्सिमम था एंड 9 मिनिमम था, तो हम लोग ने ये पता कर लिया यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। तो ये बहुत इजी कर दिया। लेट्स से आपके पास 4 वेरिएबल है, आप 4 वेरिएबल पास कर सकते हो, लिस्ट एज अ लिस्ट पास कर सकते हो, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। सो या मैंने बता दिया, बट हम लोग आगे जाके प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग देखते हैं। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ने जैसे बताया नेस्टेड लूप प्लस पैटर्न प्रिंटिंग करेंगे। सो या थैंक यू सो मच।